ओम शांति। 29/1/2022 की मुरली है। देखो बाबा क्या कहते हैं, प्यार के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। आत्मा को ही निरोगी बनाना है। जब आत्मा में ताकत आ जाएगी तो शरीर भी निरोगी मिलेगा। प्रश्न है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है? ध्यान से प्रश्न समझो। कौन सी एक आश रखने से सब आशाएं स्वतः पूर्ण होती है? सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। बल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हो। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाती है, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा आओ। और भगवान आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। विष्णु डिनाइस्टी कहे या लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहे, बात तो एक ही है ना। ये सब पॉइंट्स धारण करने की है। डिनाइस्टी मतलब राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य। बाप है रूहानी और यह है रूहानी स्टडी। देखो, जिस्मानी स्टडी तो हम करते हैं, स्कूल में जाते हैं ना, शरीर से जाते हैं, लेकिन ये रूहानी स्टडी, रूह को पढ़ाते हैं बाबा। बाबा रूहानी सर्जन भी है, इसीलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्म कुमारीज रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कहते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं सुप्रीम रूह हूँ। सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा, हम सब आत्मा और वो परम आत्मा। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं, यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। वहाँ है पुण्य आत्मा, यहाँ है पाप आत्मा। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को ही शिक्षा देने वाला परमात्मा है, उसको ही याद करते हैं। सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है, परमपिता परमात्मा से। देखो, दुनिया में जब हम ज्ञान देते हैं, प्रदर्शनी में समझाते हैं, तो पूछा जाता है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो स्वर्ग के मालिक है, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। लक्ष्मी नारायण को इतना सुंदर बनाने वाला वो स्वयं कितना सुंदर होगा। मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। त्रिमूर्ति का चित्र है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। उनका क्या कर्तव्य है, भगवान का क्या कर्तव्य? ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। स्मृति लायक तो सिर्फ शिव बाबा है। बाबा कहते हैं, यह है रावण राज्य। रावण को दशहरा के दिन वर्ष वर्ष जलाते हैं। फिर इनसे आपका क्या संबंध है जो इनको जलाते हैं? यह तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, इनका मतलब रावण राज्य। जबकि देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, खुद को आत्मा समझने के बदले शरीर समझने लगते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं आत्माभिमानी रहते हैं और द्वापर से वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये सब समझने की बातें हैं। अब बाप कहते हैं, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल का नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापन किया? अविनाशी सर्जन
पतित पावन बाप है। पूरी दुनिया भी बीमार हो गई है, इसीलिए परमात्मा सर्जन के रूप में आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस के विचार चलने चाहिए कि हम चित्र पर लोगों को कैसे समझाएं। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो वो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए बार बार 7 डेज कोर्स के चित्र अपने आंखों के सामने रख कर नेट पे से सर्च करके उस पे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैंने ये ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट मतलब गोद लिया है, और इन्हीं से ही, इनके मुख से ही हमको ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस करने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अगर सर्विस पे खर्चा भी हो तो करना चाहिए, लिटरेचर छपवाने चाहिए, क्योंकि धन दिए धन न खुटे। जितना ज्ञान धन बांटेंगे वो कभी खुटेगा नहीं। बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। आधा समय रावण राज्य, आधा समय राम राज्य। अब इस रावण राज्य से बाबा छुड़ाते हैं। बाबा सर्वशक्तिवान है ना, तो रावण से छुड़ाने के लिए उससे सर्वशक्तिवान कोई चाहिए। तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है। दुनिया वालों से हमने पूछना चाहिए कि आपका बाबा से क्या संबंध है, परमात्मा से आपका क्या संबंध है। और हमने भी खुद ने मन ही मन में विचार सागर मंथन कर कर ये बातें सिमरन करनी चाहिए। बाबा कहते अभी ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, अब इससे क्या दिल लगानी। यहाँ देह सहित जो कुछ दिख रहा है वो सब खलास होने वाला है, अपने साथ बाबा लेके जाएंगे। तो बाबा कहते अब तुम्हारे सुख के दिन आए क्या है। बाबा आज बार बार कह रहे कि तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुमको पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देगा ना, भगवान ही बताएगा ना कि हम पुरुषार्थ कैसा कर रहे हैं। वो जानते हैं इसमें कितनी सच्ची कमाई है, कितना सर्विसेबल होना चाहिए। भल अभी तो परिणाम नहीं निकला है, सब में खामियां है, लेकिन आगे चलकर सब पता पड़ेगा, साक्षात्कार होगा। शौक रखना चाहिए मनुष्य की जीवन हीरे जैसी कैसे बनाए, कांटों से फूल कैसे बनाए। देवता बनाते हैं, ज्ञान और योग भी तो चाहिए ना। अगर हमको देवता से सी हमारी चलन भी होनी चाहिए। बाबा कहते हर बात पे ध्यान देना पड़े, तुम्हारी बुद्धि ऑलराउंडर चाहिए। बाकी आराम पसंद नहीं बनना चाहिए, सारा दिन यह चाहिए नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है लोभ। अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, आशाएं तो बहुत रहती है। वास्तव में यज्ञ से जो मिले वो सब अच्छा है। बाकी ज्ञान और योग की आश रखनी है, वो आशाएं तो 63 जन्म से तुम्हारी चलती आई है। बाबा कहते हैं तुमको एवर हेल्दी, तुम बाप की याद से ही बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हमेशा बाबा से रूरियान करो, बाबा से बातें करो। बाबा हमारा बहुत प्यार से श्रृंगार करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बाबा क्या कहते हैं, आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। मनुष्य की जीवन कांटे से फूल बनानी है। सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भवो। शक्तिशाली याद द्वारा, जब तक याद शक्तिशाली नहीं होगी परिवर्तन नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, हम हल्के नहीं रह पाएंगे। तो पुरुषार्थ क्या करना है, स्व परिवर्तन का, बाबा की याद का। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है,
एक तरफ याद की अग्नि बन भस्म कराने का काम कराती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। बाबा कहते हैं याद करो, लेकिन हम एकदम ढीला ढाला याद करेंगे तो उसमें हमारे विकर्म विनाश भस्म नहीं होंगे। जब विकर्म विनाश भस्म होंगे, सबसे हिसाब किताब चुप्त होता जाएगा, तो हल्के होते जाएंगे, खुश होते जाएंगे। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ है। ये स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्लोगन, अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। देखो, अनुभवी लोग रहते हैं ना, बड़े लोग जो रहते हैं तो अनुभवी होते हैं, तो वो बुजुर्ग होते हैं, तो कहते हैं ना कि हमने बड़े अनुभव किए हैं। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ का अनुभव करो तो मजबूत बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। जब हमको लगता है ना कि भाई ये अनुभव हमने किया है, तो हमको सीखने को मिला है, तो अगली बार के लिए भी हमको यह शिक्षा मिल जाती है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कितनी प्यारी लाइन है, परमात्मा प्यार। मुरली सुननी मतलब सुननी नहीं, भगवान से अगर प्यार नहीं है तो कोई मतलब नहीं। ये ब्राह्मण जीवन का आधार भगवान से प्यार। कहते भी है प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। देखो, दुनिया में कोई प्रॉपर्टी हो ना हो, लेकिन परमात्मा प्यार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। सदा सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। आई लव यू बाबा, कितना प्यार से समझाते हो। भगवान से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। सच्चा प्यार, दिल का प्यार। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तेरा हूँ, और तू जो है, जैसा है, मेरा है। ओम शांति। ओम